दोस्तों लद्दाख में अभी क्या चल रहा है? लद्दाख के लोग क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? लद्दाख में ये सोनम वांगचुक जी ये 17 दिन से उपवास कर रहे हैं और इनके साथ साथ एक एक दिन का 200 से 300 लोग हर रोज उपवास करते हैं। ये सब एक चीज के लिए कर रहे हैं, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख। 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख क्या? तो लद्दाख में ना कोई लोकमंच नहीं है, वहां के लोग चुन नहीं सकते अपने नेता को, इसीलिए वो 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख मांग रहे हैं, क्योंकि फिर वो छोड़ सकेंगे कि वो किसको अपना नेता चुने, कि लद्दाख के लिए कौन बेस्ट डिसीजन ले पाएगा, कि उनके लिए कौन अच्छे फैसले कर पाएगा। तो बीजेपी सरकार है, उन्होंने उसको प्रॉमिस भी किया नहीं हम 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख दे देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। इसलिए पूरे लद्दाख ने मिलकर उनको बहुमत से विजय बनाया और फिर पूरे भारत में भी बीजेपी आ गई। और फिर हम जब वो बीजेपी सरकार में आ गई तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, उनको सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे चलता था। 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख नहीं हो पाए। फिर जाके थोड़े टाइम बाद लद्दाख के जो लीडर्स थे उनको बुलवाया गया मीटिंग में और इसके ऊपर बात की गई, मीटिंग चली, लेकिन उस मीटिंग में इतना ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बोला कि अगली मीटिंग फलाना दिनांक का तारीख को हम रखते हैं। फिर दूसरी मीटिंग में गए, उसमें भी इतना कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बोला कि भाई हम इन्वाइट करेंगे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको, कि वो वर्क करें 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख के लिए, स्टेट फॉर लद्दाख के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि अगली मीटिंग में हम फिर से आपको बुलाएंगे, तब आप आना, तब डिसीजन। अगली मीटिंग में जो लास्ट मीटिंग थी उनमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया स्टेट फॉर लद्दाख को। होम मिनिस्टर रिजेक्ट लद्दाख स्टेट डिमांड, यानी कि उन्होंने इस डिमांड को मना कर दिया, जबकि उन्होंने खुद बोला था, उन्होंने प्रॉमिस भी दिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद 6 मार्च से ये जो सोनम वांगचुक जी है वो उपवास पर उतर गए, वो भी 1-2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 21 दिन के उपवास। और जब तक सरकार नहीं मानेगी वो ऐसे ही उपवास करते रहेंगे। उनके साथ हर रोज 200 से 300 लोग एक दिन का उपवास जरूर करते हैं। दोस्तों जब चुनाव हुआ था तो हमारी सरकार में जो बीजेपी सरकार है उन्होंने प्रोमिस किए थे, तो लद्दाख का चुनाव पत्र था, उन्होंने पहले नंबर पर ये पॉइंट नोट आउट किया था कि भाई हम 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख दे देंगे। उनके बाद बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया इसको। तो इसलिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है सोनम वांगचुक जी को, उन सबको। दोस्तों लद्दाख लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के जो इन्वायरमेंट है, लद्दाख का पानी जो आप लेक में पानी लगे वो इतना क्लियर क्रिस्टल होता है कि मतलब ऐसी नेचर फिर नहीं मिलेगी। और वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो जो यहाँ पर खनिज है, लद्दाख के कुछ क्षेत्र हैं जो मिनरल रिच है, तो वहां पर हमारे जो नेता है वो मिनरल्स और खनिज को निकालने के लिए खुदाई करेंगे। और वो सब कुछ करने के बाद जो नेचर का क्या होगा, इन्वायरमेंट का क्या होगा, वो कुछ उनको पता नहीं है। तो इसलिए सोनम वांगचुक जी बोल रहे हैं कि भाई ये सब तो आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको पता है इसके बाद इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा। ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। भारत की इन्वायरमेंट की वाट लग जाएगी अगर आप ये सब करते हैं। बट ऑलरेडी पिघल रही है, जो ग्लेशियर्स हैं लद्दाख के वो ऑलरेडी मेल्ट हो रहे हैं। वो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि भाई हमको देखने दो हमारी जमीन, आपको इसकी इन्वायरमेंट के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, बचपन से लेके आज तक बड़े हुए हैं यहीं पर, हमको सब कुछ पता है। सोनम वांगचुक जी जो कि एक बहुत बड़े फेमस एजुकेटर है लद्दाख में और फेमस इन्वेंटर भी है, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, जैसे कि हमारे जवान भाई हैं आर्मीज में लद्दाख में, उनके लिए उन्होंने सोलर हीटेड टैंक बनवाए। और जो लद्दाख में वाटर शॉर्टेज थी उनको भी उन्होंने सोल्व कर दिया। उन्होंने देखा कि ग्लेशियर्स में जो पानी है वो पिघल रहा है और नदी में बह रहा है, तो उन्होंने वहां से पाइपलाइन की। और पहाड़ तो क्योंकि ऊपर होता है तो उन्होंने बोला कि पानी को नीचे ही आएगा, तो फिर यहाँ से वहां से पाइपलाइन लेकर उन्होंने जहां पर गाँव थे वहां पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को ही बना दिया, मतलब कि पानी निकलेगा इतना जगह भर लो, वाटर स्केर्सिटी खत्म कर दी पूरे में। तो उन्होंने लद्दाख में इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम थी तो वो भी उन्होंने सॉल्व कर दिया। जो पहाड़ है उनके ऊपर ही इंटरनेट के जो सिस्टम थे वो लगा दिए, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और दूसरे पहाड़ से पूरे गांव को पूरे इंटरनेट पहुंचा दिया। इंटरनेट की प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म कर दिया। ये है सोनम वांगचुक जी। और आज जब वो इस लद्दाख के लिए, ये इन्वायरमेंट के लिए अनशन पर उतर गए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम से जो भी बन पड़े उनकी मदद करें। और जो भी आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो आप जरूर उसमें एक वीडियो बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, स्टोरी डालिए, रील्स डालिए, जो भी बन पड़े, ताकि हमारे प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच पाए और सोनम वांगचुक जी की और थोड़ी सी मदद हो पाए। तो इतना हम जरूर कर सकते हैं सोनम वांगचुक जी की।